Hello बच्चों, let's read this question. The question say that match the column first with column second. बच्चों क्वेश्चन में दो कॉलम है, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड. कॉलम फर्स्ट में कंपाउंड, कॉलम सेकंड में आईपीएसी नाम गिवन है. दोनों का करेक्ट मैच कराना है. इसके रिगार्डिंग चार ऑप्शन है, चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे. तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों आईपीएसी नॉमेनक्लेचर. आईपीएसी नॉमेनक्लेचर. तो अब बेसिकली बच्चों यहाँ पर सबसे पहला जो कंपाउंड गिवन है, इस तरीके से एक बेंजीन रिंग गिवन है. यहाँ पर CHO लगाया गया है और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड लगाया गया है. कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड में प्रेफरेंस देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को. तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4, 5, 6 हो जाएगा. अब यहाँ पर दूसरे कार्बन पे CHO है. बच्चों जब CHO का अगर हम बात करें, जैसे CHO है एल्डिहाइड, इसमें जो सफिक्स होता है, क्या होता है सफिक्स? सफिक्स होता है अल. लेकिन अगर हम इसके प्रीफिक्स की बात करें तो इसके लिए प्रीफिक्स क्या होता है, जरा ध्यान से समझेंगे. इसके लिए जो प्रीफिक्स होता है वो दो होता है. एक होता है फॉर्माइल, दूसरा होता है ऑक्सो. तो जब हमारा CHO मेन चेन का पार्ट होगा या मेन चेन में कंसीडर होगा तो ऑक्सो लिखेंगे, अदरवाइज हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? फॉर्माइल लिखेंगे. तो यहाँ पर बेसिकली मेन चेन में तो है ही नहीं, तो डायरेक्ट इसको फॉर्माइल लिखेंगे. तो दूसरे कार्बन पे है तो 2 फॉर्माइल हो जाएगा. इसके बाद बेंजीन है तो बेंजीन लिख देंगे. फिर कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देंगे. कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर है COOH, तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देंगे बच्चों इस तरीके से. तो ये यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा. अब बच्चों तो ए का मैच कहां पे जाएगा? एस के साथ में जाएगा. अब बी में यहां पर एक कंपाउंड गिवन है, CHO, कार्बोक्सिलिक एसिड है CH2COOH. अब इस बार डायरेक्ट हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन रिंग के साथ में नहीं जुड़ा है, एक कार्बन आ गया है. तो अब इसको हम लोग कुछ इस तरीके से कंसीडर करके चलेंगे, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2. तो इस केस में क्या होगा, दूसरे कार्बन से यहाँ पर क्या है, ये फिनाइल रिंग जुड़ा है बच्चों. क्या है? फिनाइल रिंग दूसरे कार्बन से जुड़ा है. तो अब इसको कार्बन नंबर 1, इसको कार्बन नंबर 2 देंगे बच्चों. तो अब यहाँ पे नाम क्या लिखेंगे? दूसरे कार्बन पे CHO है तो क्या लिखेंगे? 2, फिर हाइफन लगाएंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे. अब ये हम सॉरी बच्चों, पहले ये पूरा का पूरा फिनाइल रिंग दूसरे कार्बन से जुड़ा है तो 2 लिख करके हाइफन लगाएंगे. फिर हमको ये बताना पड़ेगा कि CHO भी दूसरे ही कार्बन से जुड़ा है तो 2 लिख करके फिर लिखेंगे फॉर्माइल इस तरीके से. फिर इस फिनाइल का नाम लिख देंगे, इसको फिनाइल कहते हैं. फिर यहाँ पे 2 कार्बन है तो एथ हो जाएगा. अब इसका हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करेंगे बच्चों, इसका सफिक्स यूज करेंगे. सफिक्स होता है ओइक एसिड, तो यहाँ पर हो जाएगा इथेनोइक एसिड. 2 कार्बन है तो इथेनोइक एसिड, ये इसका करेक्ट नाम होगा. तो बेसिकली बच्चों बी का कहा मैच करेगा? आर के साथ में. अब चलेंगे हम लोग सी वाले. तो एक बेंजीन रिंग इस तरीके से बना लेंगे, CH2 CH2 COOH है बच्चों. फिर यहाँ पे CH2 CHO है. तो सबसे पहले तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे. कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले प्रेफरेंस देंगे 1 2 3 और यहाँ पर हो जाएगा 4. सॉरी बच्चों ये 4 नहीं होगा क्योंकि 3 ही कार्बन का यहाँ पे चेन ही मिलेगा, तो ये हो जाएगा 3. अब यहाँ पर तीसरे के बाद इसको कार्बन नंबर 1, इसको कार्बन नंबर 2 देंगे. अब यहाँ पर ये CH2 CHO है तो अब यहाँ पर इसको भी नंबरिंग देना पड़ता है. तो यानी ये कार्बन नंबर 1 ही होगा, ये कार्बन नंबर 2 होगा. इस तरीके से नंबरिंग करते हैं बच्चों. तो अब जरा ध्यान से समझेंगे कैसे लिखेंगे. सबसे पहले ये पूरा का पूरा फिनाइल रिंग कार्बन नंबर 3 से जुड़ा है तो 3 लिखेंगे, हाइफन लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज. अब हम यहाँ पे देखेंगे दूसरे कार्बन पे क्या है, ये हमारा CH2 CHO ग्रुप जुड़ा है तो फिर 2 लिखेंगे, हाइफन लगाएंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे. अब यहाँ पर CH2 CHO में भी नंबरिंग किया गया है बच्चों. तो यानी CH2 कौन से कार्बन में है? दूसरे कार्बन में जिससे हमारा CHO जुड़ा है, तो 2 लिखेंगे. क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे. अब यहाँ पर 2 लिखने के बाद देखेंगे तो ये हमारे मेन चेन का पार्ट हो गया है. अब जब मेन चेन का पार्ट हो गया है तो यहाँ पर इस बार फॉर्माइल न लिख के क्या लिखेंगे? ऑक्सो लिखेंगे. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑक्सो. फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 कार्बन तो इथाइल हो जाएगा. फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, फिर लिखेंगे फिनाइल. फिनाइल के बाद फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर लिख देंगे बच्चों प्रोपेनोइक एसिड. प्रोपेनोइक
एसिड। ये इसका यहाँ पर करेक्ट नाम होगा बच्चों इस तरीके से। अब बच्चों नेक्स्ट हमारा यानी जो हमारा सी था, तो सी का मैच कहाँ पे जाएगा बच्चों? सी का मैच जाएगा पी के साथ में। लास्ट हमारा जो नाम लिखना है यहाँ पे वो है कुछ इस तरीके से, एक बेंजीन रिंग फिर है, यहाँ पर CH2 CH2 CHO लगा है, यहाँ पर क्या है CH2 COOH, तो इसको कार्बन नंबर 1 देंगे बच्चों, इसको कार्बन नंबर 2 देंगे। अब ये हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर नंबरिंग इधर भी देना पड़ेगा, तो ये 1 ये 2 ये 3। तो सबसे पहले हमको ये बताना पड़ेगा कि फिनाइल रिंग कौन से कार्बन से जुड़ा है। तो दूसरे कार्बन से जुड़ा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे बच्चों, फिर हाइफन लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर ये CHO CH2 दूसरे कार्बन से जुड़ा है, तो फिर 2 लिखेंगे, हाइफन लगाएंगे। अब टोटल इसमें 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन में देखेंगे तो CHO CH2 CH3, यहाँ पे 3 लिखा है, तो अब इसके लिए भी यहाँ पे 3 बताना पड़ेगा। फिर ऑक्सो लिख देंगे बच्चों, ऑक्सो लिखने के बाद 3 कार्बन का क्या लिख देंगे प्रोपाइल लिख देंगे। ऑक्सो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इस बार CHO हमारा मेन चेन का पार्ट है बच्चों। फिर यहाँ पर फिनाइल हो जाएगा, बेंजीन रिंग बदे क्या हो जाएगा फिनाइल हो जाएगा। फिनाइल के बाद ब्रैकेट क्लोज, अब लिखेंगे 2 कार्बन है तो इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। इस तरीके से यहाँ पर नाम बनेगा इसका। तो यानी डी का मैच कहाँ पे जाएगा क्यू में जाएगा। तो इस तरीके का ऑर्डर कहाँ सो रहा है ऑप्शन 2 में, ए का एस, बी का आर, सी का पी, डी का क्यू। तो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन 2। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।